नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और इसी नई टीम में बंसीलाल गुर्जर को राष्ट्रीय किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है और वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बंसीलाल गुर्जर जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। सर, आपको नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से निर्वहन करेंगे आप? देखिए, किसानों का जीवन खुशहाल हो उसके लिए हमने लगातार काम किया है और मेरी पार्टी ने जो मेरी रुचि का काम है उसी दायित्व को मुझे दिया है और किसानों के लिए सबसे शीर्ष स्तर का जो दायित्व है किसान मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये दायित्व जो मेरी पार्टी ने दिया है इसके लिए मैं पार्टी अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी को, प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ। किसानों का जीवन बेहतर हो, उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए हम लगातार काम करते रहे हैं और मोदी जी की सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2014 में किसानों का जीडीपी में जो योगदान है वो 14.25% था। आज हम लगभग 23% पर पहुंच रहे हैं। ये मोदी जी की सरकार ने ही किया है। बिल्कुल। और किसानों की जिंदगी और ज्यादा बेहतर हो उस दिशा में हम सरकार की पहलों को किसानों तक पहुंचाएंगे और किसानों के जो मुद्दे हैं उनका समाधान सरकार के माध्यम से कराने का काम करेंगे। हम पार्टी के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। बंसीलाल जी, देखिए, देश भर में कई जगह पर किसान जो हैं अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके साथ ही अभी मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि किस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन किया। ऐसे में किसानों को किस तरीके से आप समझाएंगे? हम किसान मोर्चे के माध्यम से जो हमारी मैदानी टीम होगी उस मैदानी टीम को हमेशा किसानों के बीच में रख करके और किसानों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान सरकार के सामने रख करके और उन समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारा किसान मोर्चा हर गांव तक पहुंचे, हर गांव तक किसानों की जो समस्याएं हैं उनका हल हो जाए, उसके प्रयत्न हम करेंगे। निश्चित ही खेती एक कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम को भी बेहतरी से हमारा किसान करता है और किसान के जीवन की बेहतरी के लिए मोदी जी की सरकार की पहलें काम आ रही है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे जो ऐसे काम थे कि उन कामों के माध्यम से किसानों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में हमारी सरकारों ने काम किया है और आगे भी हम सरकार की पहलों के माध्यम से और किसानों के मुद्दों को सुलझाने का काम करेंगे, उसका समाधान करेंगे। देखिए सर, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मूंग खरीदी को लेकर जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और भोपाल कूच का भी ऐलान किया किसानों की तरफ से। कई जगह से किसान जो हैं वो भोपाल की तरफ कूच करने के लिए आगे भी बढ़े। 100% मूंग खरीदी की मांग जो लगातार किसान कर रहे थे, इसको लेकर सरकार ने कदम भी उठाया, 60% इसको किया गया है। लेकिन इस पर किसान जो है उनको संतुष्टि मिले, मूंग खरीदी जो है वो 100% की जाए, इस पर आपका क्या आगे सुझाव रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश की तीसरी क्रॉप है, रबी खरीफ और खरीफ के बाद की जो क्रॉप है, उस क्रॉप को भी, उस फसल को भी खरीद करके और किसानों को लाभ देने का काम किया है। मोदी जी ने कहा है कि हम लागत खर्च पर 50% मुनाफा जोड़ करके किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ देने का काम करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो मध्य प्रदेश का जो तीसरी फसल का मूंग उत्पादन है उसका 60% खरीदी करके और किसानों को एक योगदान करने का काम किया है। इस कदम की मैं सराहना करता हूँ। सर, किसानों के जो मुद्दे हैं, आय दोगुनी करने की बात तो सरकार कर रही है, इस पर काम भी कर रही सरकार है हालांकि, लेकिन किसानों के जो मुद्दे हैं छोटे छोटे, उन मुद्दों को क्या आप केंद्र तक लेकर जाएंगे? कौन कौन से मुद्दे आपकी नजर में? तमाम मुद्दे हैं। देखिए, जैसे कि एमएसपी और इसके साथ ही अगर बात की जाए कि खरीदी केंद्र पर तमाम तरीके की अनियमितताएं जिस तरीके से आई हैं उसको लेकर किसानों ने जो आरोप लगाए, इन तमाम मुद्दों को क्या सरकार तक पहुंचाया जाएगा, केंद्र तक? 2014 के पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये किसान को पता ही नहीं होता था। आज हमारी सरकार जब भी एमएसपी का ऐलान करती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो है जिक्र उस टेबल में किया जाता है जिस पर
कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की घोषणा भी की जाती है और साथ साथ समर्थन मूल्य की घोषणा भी की जाती है। तो सरकार इतना पारदर्शी तरीके से किसानों को लागत का 50% कीमतें देने का जो काम कर रही है, सरकार की ये जो पहल है, ये और ये जो संकल्प है, ये बहुत पवित्र संकल्प है और इस दिशा में हम लगातार हमारी सरकारें काम करती रही और आगे भी इसका और अच्छा लाभ कैसे किसानों को मिले उस दिशा में योजना बना करके हम सरकार के समक्ष रखेंगे और किसानों को पूरा समर्थन मूल्य का लाभ मिले उसकी कोशिश करेंगे। सर, किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या रहती है, आपने भी देखा होगा कि जब बुवाई होती है फसलों की, उस दौरान उर्वरकों की कमी होती है। किसानों के पास समय पर खाद, बीज, डीएपी ये तमाम चीजें नहीं पहुंच पाती। किसान आरोप लगाते हैं कि इसकी जिले में कालाबाजारी हो रही है, इस वजह से हमें उर्वरक नहीं मिल पा रहा है। इस पर किस तरीके से आप काम करेंगे? आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे देश के किसानों को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष भी कहीं उर्वरक की कमी नहीं है। कृत्रिम कमी पैदा करके और जो इस क्षेत्र में माफिया सक्रिय है, वो माफिया कृत्रिम कमी दिखा करके और उल्टे सीधे उत्पाद किसानों को बेचने की कोशिश करते हैं। पर हमारी सरकारों की कोशिश और उनकी पहलों के कारण वो ज्यादा सफल नहीं हो पाते, कहीं कहीं सफल हो जाते हैं। तो उस दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश से ही हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर किसानों को अमानक के उत्पाद बेचने नहीं देंगे और अमानक उत्पाद जो भी बेचेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए सर, अब युवा किसान जो हैं वो भी खेती करने के लिए ज्यादातर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में युवा किसानों को खेती से जोड़ने के लिए क्या नई पहल शुरू की गई है या होनी चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं प्रारंभ की है जिसमें हमारा किसान बागवानी के माध्यम से, पशुपालन के माध्यम से, फिशरीज के माध्यम से और अपने प्रोजेक्ट तैयार करके और उन प्रोजेक्टों के माध्यम से अच्छी कमाई कर सकता है। कम से कम जमीन में भी अच्छी फसलें प्राप्त करके और वैल्यू एडेड वैल्यू किसानों को मिले, इसके प्रयास हमारे किसान तो कर रहे, युवा किसान भी कर रहा है और सरकार उस किसान का हौसला अफजाई करने के लिए उन योजनाओं में उसको सब्सिडी दे करके और उसको उसकी मेहनत को और ज्यादा पुष्ट करने का काम कर रही है जी। तो हमारे युवाओं का आकर्षण भी खेती की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारों की इन पहलों का लाभ वो लें और अच्छे से खेती को करें ताकि खेती का जो एक आकर्षण बनना चाहिए वो आकर्षण युवा ही बना सकता है जी। मैं सरकारों को धन्यवाद देता हूं कि वो इस दिशा में बहुत अच्छे से हमारा युवा गांव में ही अपना उत्पाद ठीक तरीके से पैदा करके और उसकी अच्छी कीमतें प्राप्त कर ले, वो प्रयास सरकारें कर रही है, उसके लिए सरकारों को धन्यवाद। देखिए सर, किसान जो है वो बहुत मेहनत कर फसल को उगाता है, लेकिन अगर उसका अच्छा दाम मिले तो किसानों के चेहरे खिल जाते हैं। इसको लेकर सरकार की क्या पहल है कि किसानों को बाजार में अच्छा दाम मिले और उनको मुनाफा हो सके अच्छा खासा? वास्तव में बहुत मेहनती है। कल ही मैंने एक फेसबुक पर वीडियो पोस्ट किया था, मेरे एक साथी किसान है पप्पू सिंह झाला, उनके खेत पर में था जी। वहां उन्होंने 1 एकड़ से कम की करेला की फसल लगाई है। हाँ। और हर चौथे दिन वो 10 कुंटल करेला मार्केट में बेचते हैं और 1 कुंटल का रेट उनको 25 से 30 रुपए 2500 से 300 रुपए तक मिलता है। तो आप और हम सोच सकते हैं कि हमारा किसान जितनी मेहनत करता है उस मेहनत का प्रतिफल उसको मिलता है, बशर्ते कि वो बहुत तरीके से करे, मार्केट सर्च करे और मार्केट कहाँ अच्छा मिलेगा उस कोशिश को वो करके और अपने फसल को बेचने का काम करेगा तो निश्चित तौर पर उसका अच्छा दाम भी मिलेगा और उसकी मेहनत का फल मिलेगा। मार्केटिंग का जो पार्ट है वो अभी भी उसमें बहुत गुंजाइश है जी। कि उसमें और ज्यादा किसानों तक उसकी रीच हो। किसान अच्छे मार्केट की खोज खुद ना करे, मार्केट की खोज करके हम किसानों तक उसकी जानकारी पहुंचा दें, इसके प्रयास भी हम किसान मोर्चे के माध्यम से करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में किसानों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बंसीलाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।
और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।